हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स, जो कि है डोमिनोज पिज़्ज़ा। सो उसके रिजल्ट्स, क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आज के दिन आउट हो चुके हैं। कंपनी ने जो है बीएससी को फाइलिंग करके आज के दिन अपडेट कर दिया है। सो नंबर्स देख सकते हैं, रुपीज़ इन लैक्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जो फिगर्स हैं। सो अगर मैं इनको टोटल जो है इसका करोड़ के अंदर कन्वर्ट करके आपको बताता हूँ। सो अभी के लिए इनकम देखें तो लगभग 1300 करोड़ के आसपास की इनकी इनकम हो चुकी है। प्रीवियस क्वार्टर में अगर देखें तो 1200 करोड़ के आसपास थी, और उसके पहले ईयर में अगर देखें तो लगभग 1100 करोड़ के आसपास की इनका इनकम थी। सो ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जो है बढ़त देखने को मिली है। डिस्पाइट ऑफ अगर आप देखें तो मार्जिन प्रेशर्स हैं, रॉ मटेरियल प्राइसेस हाइक हो चुके हैं, इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी अगर देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कंपनी ने ठीक ठाक जो है जंप करके दिखाया है। सो वहीं अगर कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करें तो अभी क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस का जो है प्राइस हाइक हो चुके हैं। सो यहाँ पे अगर देखें तो 963 करोड़ से अगर देखें तो अभी के लिए 1100 करोड़ के आसपास का जो इनका एक्सपेंस है वो हो चुका है। उसके पहले भी 1100 करोड़ के आसपास का इनकम एक्सपेंस था। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर आपको देखने को मिलेगा कि एक्सपेंसेस के अंदर भी जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। सो अब कंपनी ने रेवेन्यू भी अच्छा किया है, एक्सपेंसेस भी कर लिए हैं। अब कंपनी ने जो प्रॉफिट जनरेट किया है वो अगर देख लें तो लगभग 131 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है वो कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर दर्ज किया है। पहले अगर देखें तो 112 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, और उसके पहले अगर देखें तो 119 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है वो कंपनी ने जनरेट करके दिखाया था। सो यहाँ पर अगर देखें तो रेवेन्यू जो है वो 16% से बढ़ते हुए देखने को मिला ईयर ऑन ईयर, और जो प्रॉफिट है वो लगभग 10% के आसपास आपको बढ़ते हुए देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। सो कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी। सो अभी के लिए आप देखें तो 131 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है इन्होंने इस क्वार्टर के अंदर दर्ज कर लिया है। सो वहीं अगर ईपीएस देखें तो 1.82 से जो ईपीएस है वो 1.99 हो चुका है, और 1.71 से ईपीएस 1.99 के आसपास है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट अच्छा किया है, तो ईपीएस के अंदर भी बढ़त जो है आपको देखने को मिलेगी। सो ओवरऑल जो कंपनी के नंबर्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ग्लोबल सिचुएशंस जो इतनी ख़राब हैं उसके बावजूद भी कंपनी ने अच्छे नंबर्स पेश करके दिखाए हैं। सो कंपनी ने नंबर्स अच्छे पेश किए हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो ओपन 76 डोमिनोज स्टोर्स एंड एंटर 22 सिटीज़। सो इस क्वार्टर के अंदर देखें तो 76 नए स्टोर्स को इन्होंने ओपन कर लिया है। 9.9 मिलियन जो है डोमिनोज ऐप डाउनलोड्स हुए हैं, हाईएस्ट फॉर द क्वार्टर आप देख सकते हैं। और 7.2 मिलियन कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने डोमिनोज चीज़ी रिवॉर्ड्स के लिए अप्लाई किया है या एनरोल किया है। सो ये आज जब आप ऐप ओपन करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक ऐसी स्कीम है। सो वहाँ पे ये रिवॉर्ड्स वगैरह मिलते हैं। सो इंडिया के अलावा जो कंपनी है वो दूसरे भी नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर काम करती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो कंपनी ने जो है वो 37% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है। ओपन 4 न्यू स्टोर्स टेकिंग द नेटवर्क स्ट्रेंथ टू 40 स्टोर्स श्रीलंका के अंदर। सो श्रीलंका के अंदर अभी आप देखें तो 4 नए स्टोर्स जो है कंपनी ने ओपन कर लिया है। और ओपनिंग 1 न्यू आउटलेट एंड द स्टोर काउंट इज रीच टू 11 इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और श्रीलंका के अंदर भी इन्होंने जो है स्टोर्स को ओपन कर लिया है। वहाँ से भी जो है कंपनी को रेवेन्यू आता है अपार्ट फ्रॉम इंडिया के अंदर। उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो कंपनी ऑल्सो ओपन 2 न्यू स्टोर्स फॉर पॉपॉय एंड 1 फॉर डंकिन। सो ये भी दोनों जो है सब्सिडरी ब्रांड इनके अंदर है, जिसकी फ्रेंचाइजी इनके पास है। सो यहाँ पे भी जो है कंपनी ने इनके भी स्टोर्स ओपन किए हैं। तो जितने जितने जो स्टोर्स हैं जो कि डी मार्ट का मॉडल अगर आप फॉलो करेंगे जहाँ पे नए नए स्टोर्स को ओपन करते हैं, सो ये भी सेम पैटर्न जो है फॉलो करते रहते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे इनके जो मैक्सिमम स्टोर्स बढ़ते जाएंगे उतने ही इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट भी जो है वो हर क्वार्टर या फिर हर ईयर के अंदर आपको बढ़ते हुए देखने को ज़रूर मिलेंगे। सो यहाँ पे अगर आप रिपोर्ट को अगर पढ़ेंगे तो यही जो होता है कि बैलेंस शीट को पढ़ने हमें आना चाहिए और क्या क्या कंपनी कर रही है ये भी हमें पता होना चाहिए। सो यहाँ पे अगर आप स्टोर काउंट देखेंगे तो 2022 में अगर कितने थे, 1380 के आसपास थे, और अभी अगर देखें क्वार्टर 2 के अंदर तक तो 1700 के आसपास जो है इनके स्टोर्स हो चुके हैं। और अगर नए स्टोर अगर देखें तो इस क्वार्टर के अंदर 76 स्टोर्स को इन्होंने ऐड किया है। सिटी कवरेज अगर देखें तो 371 सिटीज़ के अंदर इनके आउटलेट जो है वो डोमिनोज पिज़्ज़ा के चलते हैं। सो ओवरऑल अगर इनका ग्राफ देखें तो ये अप ही जा रहा है। कंपनी जो है रेगुलर बेसिस के ऊपर स्टोर्स को ऐड कर रही है।
और अगर क्लोज स्टोर में देखें तो मोस्ट प्रोबेबली सब क्वार्टर्स के अंदर ज़ीरो ही होते हैं, बट कहीं कहीं अगर आप देखें तो 15-8 इस क्वार्टर के अंदर भी ज़ीरो स्टोर्स ही आपको देखने को मिले होंगे। सो ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, नंबर्स भी काफ़ी अच्छे थे और फंडामेंटल बेसिस के ऊपर भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। कल के दिन के अगर चार्ट की बात करें, आज तो मार्केट क्लोज है, 1% के आसपास की तेज़ी जो थी वो इस काउंटर के अंदर देखने को मिली। पहले ही मैंने स्टॉक को डिस्कस किया था, एफ की जो होल्डिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, इसीलिए इस शेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी जो है वो आपको देखने को मिली होगी इन द लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम। 23-25% के आसपास की गिरावट जो है स्टॉक के अंदर हो चुकी थी, बट पिछले कुछ टाइम से थोड़ी बहुत जो रिकवरी वो देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक था वो 489 के आसपास चला गया था, वहाँ से भी थोड़ी बहुत अच्छी रिकवरी हो चुकी है। और अभी के लिए सेम टाइम फ्रेम के अंदर अभी आप देखें तो ये सेम रेंज के अंदर जो है 600 के आसपास ही स्टॉक कब से कंसोलिडेट ही करते जा रहा है। अभी आप देखें तो अगस्त से लेकर नवंबर तक सिर्फ 6% की, मतलब सेम रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। कंपनी के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, कल के दिन हो सकता है अगर बड़ा ब्रेकआउट हो तो स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी रैली भी देखने को मिल सकती है। अगर आप होल्ड करते हैं तो होल्ड करके रखिए, और आप एस के वे में अभी भी स्टॉक देखें तो 25% के डिस्काउंट पे ही आपको अवेलेबल है। यहाँ से भी आप दो दो तीन तीन चार चार स्टॉक करके जो है एस के वे में अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। 40,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप की कंपनी है। कंपनी का अगर ऑल टाइम हाई देखें तो लगभग 800 के आसपास है, कंपनी अभी 600 के आसपास ट्रेड कर रही है। ये थी मेरी कमेंट्री फॉर जुबिलिएंट फूडवर्क्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।